हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखेंगे कि किस प्रकार हैंड ग्रेनेड बनाया जाता है। जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी कोरोना के इस संकट में सुरक्षित होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो। ग्रेनेड जो है, इसको हिंदी में हथगोला भी कहते हैं, क्योंकि ये हाथ से फेंके जाने वाला है, इसीलिए इसे हथगोला कहते हैं। 1000 ईस्वी पूर्व इसकी शुरुआत चाइना ने की। चाइना ने ही सबसे पहले बारूद की शुरुआत की तथा इस चाइना ने बारूद को यूरोपीय देशों में भी बेचा। यूरोपियंस ने इसको कुछ मॉडिफाई करके एक अलग सा एक कटोरे के जैसा ही एक बारूद भरकर एक गोला बना दिया है। उसमें क्या करते थे कि बारूद में आग लगाकर फिर फेंका जाता था, जिससे कि कई बार उनके जो सैनिक फेंक रहा है वो भी क्षतिग्रस्त हो जाता था। इसीलिए आजकल इसका उपयोग कम किया जाता है। और पहले इस गोले को फेंकने के लिए एक अलग से टीम होती थी, उनको ग्रेनेडियर कहा जाता था। आज भी ये टीम है, ऐसी ही एक रेजिमेंट बना रखी है जो यही काम करती है। ये ग्रेनेड दो प्रकार के होते हैं। पहला है टाइम डिले फ्रेगमेंटेशन एंटी पर्सनल और दूसरा है इम्पैक्ट ग्रेनेड। ये दो प्रकार के होते हैं। ज़्यादातर यूज इस टाइम डिले फ्रेगमेंटेशन का ही होता है, क्योंकि ये जो ग्रेनेड है बहुत ही घातक होता है, इसीलिए इसका यूज होता है। क्योंकि ये इम्पैक्ट ग्रेनेड जो है ये किसी चीज़ से टकराने से फटता है, जबकि ये टाइम डिले होता है। इसे टाइम डिले के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इतना बड़ा नाम इसका लेते नहीं है, इसीलिए। तो इसमें 6 सेकंड का टाइम लगता है फटने के अंदर, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर इसका यूज होता है क्योंकि इसमें टाइमर होता है, जो ये टाइम के हिसाब से जो गोला फेंक रहा है वो आसानी से बच सके, इसीलिए इसका यूज होता है। इसका जो बाहरी हिस्सा होता है ये दानेदार सिरेटेड कास्ट आयरन का बना होता है, और इसके बाहरी हिस्से को सेल भी कहते हैं। ये बहुत ही मजबूत मेटल का बना होता है, ये दानेदार होता है। इसकी सतह आप देख सकते हो, दानेदार बनी होती हैं, इसीलिए इसकी सतह को इसलिए दानेदार बनाया जाता है कि जब ये फटे तो इसके जो सिरेटेड कास्ट आयरन के जो छोटे छोटे टुकड़े हो, ये एक गोली की तरह काम करे और इसके आसपास के एरिया को ज़्यादा क्षति पहुँचाए। इसीलिए इसके टुकड़े इसको कास्ट आयरन का बनाया जाता है। और ये जिस पर भी अटैक जाए, जिस एरिया में भी पड़ता है, तो बहुत घातक हमला करता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस ग्रेनेड के अंदर 80% तो खोखला होता है तथा ये 15% फायरिंग मैकेनिज्म लगा होता है, जो इसको फटने में हेल्प करता है। ये फायरिंग मैकेनिज्म इसके आसपास इस एरिया में बारूद भरा होता है। बारूद अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है, जबकि नॉर्मल बम्स में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये अमोनियम नाइट्रेट बहुत ही घातक होता है, इसीलिए पोटेशियम नाइट्रेट का ही यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये टाइम डिले ग्रेनेड अंदर से किस प्रकार बना होता है। आप इस पिक्चर में ये देख सकते हैं कि किस तरह ये जुड़ा होता है। सबसे पहले ये एक बार स्पिन होती है, यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर ये पिन निकल जाए तो बम फट जाता, 6 सेकंड के बाद फट जाता है। पर इसमें भी एक कंडीशन होती है कि ये बार जो है ये वाला स्ट्राइकर लीवर लगा होता है। ये स्ट्राइकर लीवर जो है ये काम करता है कि किस प्रकार स्ट्राइकर लीवर जो है इस
स्ट्राइकर स्प्रिंग से जुड़ा होता है। ये देख सकते हो आप, ये स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। ये स्प्रिंग क्या करती है कि इसके नीचे वाला जो ये हिस्सा है, ये वाली सेफ्टी पिन को निकालने के बाद में ये स्ट्राइकर लीवर ऑन ऑफ एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि ये पिन इधर ऐसे नीचे की तरफ चली जाती है। नीचे की तरफ चली जाने के बाद में ये जो ये कैप होती है, इस पे गुरुत्वाकर्षण के कारण बल लगाती है। बल लगाने पर इसमें एक छोटा सा धमाका होता है, चिंगारी की निकलती है। जिस तरह आप देख सकते हो लाइटर के अंदर निकलती है, उसी तरह इसमें चिंगारी निकलती है। फिर ये केमिकल डिले लगा होता है। ये फटने के लिए 4 सेकंड का टाइम लेता है। ये जलने के बाद में ये यहाँ डेटोनेटर लगा है। ये डेटोनेटर क्या करता है कि जो इसमें छोटा सा धमाका करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो दीपावली में यूज होने वाले पटाखे होते हैं, उसी तरह ये छोटा सा धमाका करता है। इसमें ये भरा ये बारूद जल जाता है और ये बहुत ही तेज़ी से धमाका करता है। इसीलिए ये इस तरह बनाया जाता है। अगर आप सेफ्टी पिन को निकाल दो तो भी घबराने की कोई बात नहीं होती, क्योंकि इसमें ये स्ट्राइकर लीवर जब तक आप पकड़े रहते हो तब तक इसमें कुछ नहीं होगा। ये अगर ये स्ट्राइकर लीवर जो है अपने हाथ से छूट जाता है तो इसमें ये स्प्रिंग जो है ये नीचे की तरफ आ जाती है। नीचे की तरफ आने के बाद यही इसको स्प्रिंग को यहाँ ऊपर से नीचे आने में सिर्फ 1 सेकंड का टाइम लगता है। 1 सेकंड के अंदर ये यहाँ नीचे आ जाती है और फिर 4 सेकंड इसको लगते हैं टाइम। केमिकल डिले को 4 सेकंड का टाइम लगता है और 1 सेकंड का डेटोनेटर को टाइम लगता है। इस तरह 6 सेकंड में ये पूरा ग्रेनेड जो है फटता है। देख लिया होगा कि आप पिक्चर में ये किस तरह अंदर से बना होता है। और हाँ, यहाँ एक ये वाला फिलिंग होल, यहाँ पर एक स्क्रू लगा होता है। इसको अपन निकाल कर इसमें यहाँ बारूद भरा जाता है। स्क्रू निकालने के बाद में इसमें बारूद भरा जाता है। अगर आप चाहो तो इसमें से निकाल भी सकते हो और भर भी सकते हो बारूद को। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये किस तरह इसको फेंकता है ग्रेनेड को, क्योंकि इस तरह फेंकने से क्या होता है कि 3 से 4 सेकंड तक का टाइम यही ले लेता अपने पास, तो वहाँ जाते ही सिर्फ फट जाता है। अगर ये जल्दी करते हैं 1 या 2 सेकंड में फेंक देते हैं तो वापस ये खतरा होता है कि वो वापस रिटर्न भी कर सकते हैं। इसीलिए ये यहाँ इस तरह फेंकते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम जो है ये यहाँ से फेंकने के अंदर ही लग जाता है। 3 से 4 सेकंड लग जाता है। इसीलिए इस तरह इस पिक्चर्स के अनुसार फेंका जाता है। आप देखते होंगे कि जहाँ ये ग्रेनेड फटेगा उससे 5 मीटर और ये मिड पॉइंट से ये 10 मीटर के एरिया को ज़्यादा क्षति पहुंचाता है। जहाँ ये ग्रेनेड फटा वहाँ से ये 5 सेकंड के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचाता है और उससे आगे 5 मीटर के एरिया को बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचाता है और आगे के 5 मीटर में थोड़ी कम क्षति होती तो है। जो इस 5 मीटर के एरिया के अंदर आता है उसकी तो जान चली जाती है, जानी फिक्स होती है। पर जो इस एरिया में अगर कोई व्यक्ति है तो उसमें जो सीरेटेड कास्ट आयरन लगा होता है, वही सीरेटेड कास्ट आयरन होता है, वही उसके छोटे छोटे टुकड़े गोली की तरह जाते हैं, जिससे ये उसको इस 10 मीटर के एरिया में जो व्यक्ति खड़ा है उसको घायल कर देते हैं। इसीलिए इस पर सीरेटेड कास्ट आयरन का उपयोग किया जाता है, जिससे कि उसके 10 मीटर तक क्षति पहुँचे। 5 से 10 मीटर के एरिया में बहुत ही ज़्यादा क्षति होती है। अब बारी है इन पे ग्रेनेड। इस ग्रेनेड में भी ये सेफ्टी पिन लगी होती है, पर इसमें क्या करना होता है कि ज़ोर से फेंकना पड़ता है, इसीलिए इसका यूज होता है।
ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ बाहर एक इसमें सेफ्टी पिन होती है, यहाँ से सेफ्टी पिन लगी है और ये स्ट्राइकर लीवर होता है। ये जिस सतह से टकराता है, टकराने से इसमें एक आर्क जनरेट होता है। आर्क जनरेट होने से इसके अंदर भरे एक्सप्लोसिव में आग लग जाती है और ये बड़ा धमाका करता है। इसी प्रकार इसको फेंकने के लिए एक मशीन गन का यूज होता है। क्या होता है कि इस कहीं भी युद्ध हो रहा है और इस ग्रेनेड को फेंकने के लिए सैनिक अपने हाथों से फेंकता था, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती थी। इसीलिए वहाँ मैदान में, जंग के मैदान में तो ऐसा नहीं होता कि वो आराम से कंपटीशन हो रहा है कि वहाँ फेंक सके, इसीलिए उनके हाथों में ज़्यादा ज़ोर से फेंकने के बाद भी दर्द होने लग जाता है। इसीलिए आजकल किया जाता है कि ये गन आती है, इस गन का उपयोग किया जाता है। इसमें इसी तरह के इम्पैक्ट ग्रेनेड को भरा जाता है और उसमें क्या होता है कि काम तो इसी तरह के ग्रेनेड का ही होता है, लेकिन उसमें जो है ये ऊपर का हिस्सा नहीं होता, उसी में कटोरे के जैसा गोल होता है, वो इसमें इस जगह में भर दिया जाता है और बाद में भरने के बाद में इसको यहाँ से फेंका जाता है, जिससे कि ये बहुत ही तेज़ गति से इसको एक गति मिल जाए और गति मिलने के बाद जिस भी सतह से ये टकराता है उस सतह टकराने से ये फट जाता है। इसीलिए आजकल इस मशीन गन का भी यूज किया जाता है, ग्रेनेड को फेंकने के लिए इस गन का भी यूज किया जाता है। ये एक ग्रेनेड लॉन्चर की तरह भी काम करता है। ये बहुत काम आता है इनडायरेक्ट फायरिंग में। अगर आप एनसीसी किए हुए होंगे तो आपको पता होगा कि इनडायरेक्ट फायरिंग और डायरेक्ट फायरिंग किस प्रकार होती है। उस इनडायरेक्ट फायरिंग इस प्रकार होती है कि किसी दीवार के पीछे छुप के या फायरिंग की जाती है और डायरेक्ट ये सामने से फायरिंग की जाती है। उसमें ये ग्रेनेड बहुत ही आसानी से काम आता है, ईजी काम आता है, क्योंकि इनडायरेक्ट फायरिंग में इस बम को जल्द फेंकने से ये किसी भी चीज़ से टकराने से फट जाता है। पर टाइम डिले यहाँ पर काम नहीं आता, क्योंकि टाइम डिले यहाँ पर टाइम लेगा और टाइम लेने के बाद ये वापस भी आ सकता है, इसीलिए इसका उपयोग कम किया जाता है। इस प्रकार आप बता सकते हैं कि देख सकते हैं कि किस प्रकार ग्रेनेड काम करता है। आप सोच रहे होंगे कि आप हमें आतंकवादी बना दोगे, इससे ये आतंकवादी नहीं बनोगे। आप जानते हो कि इजराइल के सभी नागरिकों को सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि कभी भी आप कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति में भी वो ये अपने देश के सैनिकों के साथ लड़ सकते हैं। हमारे देश में भी इस प्रकार होना चाहिए कि जिससे कि सभी लोगों को तो इस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती, लेकिन आपको कुछ नॉलेज हो जिससे कि आप कभी भी ऐसी स्थिति में भी घबराए नहीं और जुटे रहें। और फ्रेंड्स, आप चाहते हो कि इसी प्रकार और ऐसे जैसे कि ब्लड प्रूफ जैकेट और ऐसे अमेजिंग वीडियो और देखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखे। और मैं एम करता हूँ कि मेरे इस वीडियो पर कम से कम 100 लाइक्स तो बनते हैं। अगर आप इस प्रकार 100 लाइक्स कंप्लीट कर देते हो तो मैं आगे और इस प्रकार वीडियो बनाता रहूँगा। अगर कोई मेरे से गलती हो गई हो या बोलने में प्रॉब्लम आई हो तो मुझे माफ़ कर देना। थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।